अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। Let us read from verse number 79. उपविश्यासने सम्यक् बाहुकृत्वार्धकुञ्चितौ कक्षव्योम्नि मनः कुर्वन् शममायाति तल्लयात् स्थूलरूपस्य भावस्य स्तब्धां दृष्टिं निपात्य च अचिरेण निराधारम् मनः कृत्वा शिवं व्रजेत्। मध्यजिह्वे स्फारितास्ये मध्ये निक्षिप्य चेतनाम् होच्चारं मनसा कुर्वन् ततः शान्ते प्रलीयते। आसने शयने स्थित्वा निराधारं विभावयन् स्वदेहं मनसि क्षिणे क्षणात् क्षीणाशयो भवेत्। चलासने स्थितः स्यात् शनैर्वा देहचालनात् प्रशान्ते मानसे भावे देवी दिव्यौघमाप्नुयात्। धारणा यह एक ऐसी साधना है जिसमें हम ये सीखते हैं कि किस प्रकार से हमारा मन किसी विषय को ग्रहण करता है और वो एक बार सीखने के बाद फिर दूसरी बात ये आ जाती है कि इस मन को हमारे स्वातंत्र के अनुसार जो चाहे वो आकार धारण करने को सिखाना। तो अभी कैसी बात है कि हमारे मन ने एक देह को ग्रहण किया, वो ग्रहण करने के बाद ये देह मैं हूं, ये हमारी धारणा पक्की हो गई, इसीलिए इसको धारणा कहते हैं। ये हमारी धारणा पक्की हो गई कि ये देह मैं हूं, और ये देह मैं हूं, ये धारणा तभी तक वैलिड है जब तक के इस मन ने इस देह को अपने में स्वीकार कर लिया है।
श्रीमद् भागवत पुराण में मृत्यु की परिभाषा आती है। देह तादात्म्य के अभाव को मृत्यु कहते हैं और देह तादात्म्य के भाव को जन्म कहते हैं। तो जब हम अपने इस मन के द्वारा इस स्थूल देह को धारण करते हैं तो ये धारणा बन जाती है कि मैं देह हूं, और उसके पश्चात सब विचार आते हैं। अब इसको कैसे समझ लेना, एक उदाहरण से समझो। एक बकेट है और उस बकेट में पानी है, और उस बकेट के पानी में समझो डंडा डाल करके हमने पानी को घुमाना शुरू किया, तो वहां एक भौरा तैयार हो जाएगा और वो पानी पर उस घूमने का बहुत प्रभाव होगा। कारण क्या है? कारण कि पानी जो है एक परिच्छिन्नता में व्याप्त है। अब वही डंडा ले करके समुद्र में वो डंडे को घुमाओ तो उस डंडे के घुमाने का प्रभाव उस समुद्र के पानी पर कहीं नहीं होगा। अब उसी प्रकार से जब हमारा मन केवल एक देह को धारण करता है तो उस मन में थोड़ी सी बात का बहुत बड़ा प्रभाव हो जाता है। समझो किसी ने कुछ कहा तो मन पर जबरदस्त प्रभाव, और इसका कारण क्या है? क्योंकि मन रूपी पानी एक शरीर रूपी बकेट में भरा हुआ है। तो धारणा क्या हो गई? धारणा ये हो गई कि इस मन को ये शरीर रूपी बकेट के परिच्छिन्नता से मुक्त करना। तो पहली बात ये है। ये बात होने के बाद एक दूसरी बात, फिर इस मन को जो हम चाहे वो आकार धारण करवाने का स्वातंत्र्य हमारा हो, और इसके लिए धारणा का अभ्यास किया जाता है। ये बातें जब स्पष्ट समझ में आ जाती है तब जीवन में साधना क्या करनी चाहिए, हम कहाँ गलत जा रहे हैं, ये सब बातें किसी को पूछनी नहीं पड़ती, अपने आप अंदर से पता चलने लग जाता है। जैसे जो व्यक्ति थोड़ा बहुत जानता है कार को ठीक से, तो जैसे वो गाड़ी स्टार्ट करेगा तो आवाज से पता चलता है पिछला दरवाजा बंद नहीं है, उसने जाकर के देखा नहीं। और कई संत महात्मा ऐसे होते हैं गाड़ी स्टार्ट करके उनके ही जो दरवाजा है वो खुला है और चलाए जा रहे हैं। तो अपने मन को अत्यंत सावधानी से जो चाहे वो आकार देने की क्षमता जिसके द्वारा सीखी जाती है उसको कहते हैं धारणा का अभ्यास। अब 83वें श्लोक में कहते हैं, चलासने स्थितस्याथ शनैर्वा देह चालनात् मनसी प्रशांते भावे दिव्य औघम आपनुयात। हे देवी, शिव जी भोले बाबा बता रहे हैं देवी को, चलासने जब हम बैठे हैं, और कई लोगों को ऐसी आदत होती है, सभी वो पढ़ेंगे सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्राश सहस्रपाश भूमि विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम, वो खत्म हो गया, स्टॉप। माने जैसे उनको कोई हिलाना शुरू कर दो तो अंदर से सब बाहर आ रहा है। एक तो ये बात। दूसरी बात, शनैर्वा देह चालनात्, जैसे समझो हम किसी गाड़ी में जा रहे हैं, कई बच्चे कितने भी गड़बड़ करते हो, जब कार में बैठते हैं तो 2 मिनट में सो जाते हैं। कारण क्या है? कारण कि जहां रिदम आ जाता है वहां नेचुरली शांति की तरफ हम बढ़ते हैं। और तीसरी बात, ये बच्चों को सुलाने का जो तरीका है माताएं जानती है कि वो अपने गोद में लेती है और उसको हिला हिला करके जोर जोर से मारती है, धा धा धा।
और वो यदि नहीं सो रहा है तो गाना शुरू कर देती है, और जैसा गाना शुरू कर दिया बच्चा सो जाता है। तो उस माँ को लगता है कि मेरे गाने के कारण इतना सुंदर है कि वो बच्चा सो गया है। द चाइल्ड अडॉप्ट्स रादर एप्रिशिएट वन चॉइस because he is given a choice, either sleep or listen. Better sleep. Why to listen that horrible thing? तो उसमें भी क्या हो जाता है कि एक रिदम तैयार हो गया, और ये रिदम का ट्रेनिंग हमको गर्भ से मिलता है। जब हम मां के गर्भ में होते हैं तो सबसे पहला ध्वनि ये जो जीव सुनता है वो है मां के हृदय की धड़कन। तो वहां उसने वो रिदम का ट्रेनिंग लिया है, और इस प्रकार से ये 3 प्रकार के ट्रेनिंग इसमें बताए हैं। चलासने स्थितस्य अथ शनैर्वा देह चालनात्। जिस भी कारण से हमारा मन शांत हो जाए वो कारण से मन को शांत करो। और इसीलिए एक पद्धति ये भी है कि जब समझो मन विक्षेप को प्राप्त हो जाता है तो भगवत गीता को या कोई संस्कृत ग्रंथ का वैखरी वाणी से पाठ करे, या समझो पुरुष सूक्त है, रुद्री है, इसका पाठ करने से उसमें पूरे शरीर में रिदम आ जाते हैं, और उस रिदम के कारण धीरे 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 मन शांत हो गया। इसीलिए चलासने स्थितस्याथ शनैहि वा देह चालनात् प्रशांते मनसे भावे दिव्यौघम आप्नुयात्। अब दिव्यौघ का तात्पर्य ये है, हमारे योग शास्त्र में 3 प्रकार के औघ बताए हैं। एक को कहते हैं मानवौघ, सिद्धौघ और दिव्यौघ। दिव्य औघ माने अ फ्लो, अ कंटिन्यूअस फ्लो, उसको कहते ओघ। ओघळ उसी से शब्द निकला है, ओघ पाण्याचा ओघळ, ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर। अब दिव्यौघ माने क्या? दिव्यौघ माने जब इस प्रकार से हम अपना ध्यानाभ्यास करते हैं या कई बार बिना किसी कारण मन में बहुत प्रसन्नता आ जाती है। कई बार ऐसे लगता है पता नहीं आई एम सो हैप्पी टुडे, नॉर्मली आई एम नेवर, है ना। तो हमारा उस परमात्मा के साथ जब अनुसंधान हो जाता है तो उसके कारण मन में बिना किसी कारण के, बिना किसी प्रयत्न के आनंद की अनुभूति बनी रहती है, उसको कहते दिव्यौघ। तो एक ये टेक्निक है चलासने शनैर्वा देह चालनात् इत्यादि। दूसरा कहते हैं मानवौघ। मानवौघ माने जब हम गुरु के अनुग्रह के कारण जब ध्यानाभ्यास करते हैं, और ध्यानाभ्यास करते समय पहले हमने अपने गुरु का स्मरण किया या नमस्कार किया, उनके आशीर्वाद लिए, और उसके बाद ध्यानाभ्यास करने को बैठो तो एकदम मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। ये हो गया मानवौघ। और तीसरा जो है उसको कहते सिद्धौघ। सिद्ध माने वो सिद्ध संत महात्मा जिनके जीवनी के बारे में कुछ पता नहीं होता। उदाहरण के लिए अपने नित्यानंद स्वामी लीजिए, अब उनके जीवनी के बारे में कोई पता नहीं। उसी प्रकार से शिरडी के साईं बाबा लीजिए या गजानन महाराज लीजिए। अगली बार से हमारा प्रवचन वहां गजानन महाराज के मंदिर में होगा। तो इस प्रकार से जो सिद्ध पुरुष है, इनके स्पर्श मात्र से, इनके संकल्प मात्र से, इनकी इच्छा मात्र से हमारा मन तत्व में स्वाभाविक लीन हो जाता है। और ये सभी की सभी प्रक्रियाएं तत्व को जानने के लिए की जाती है, और इसको कहते हैं कि दिव्यौघम आप्नुयात्। हम अपने जीवन में परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं। अब इस धारणा को समझने के बाद क्या किस प्रकार से हम करेंगे? पहली बात, यदि हमारा मन बहुत विक्षेपित है तो कुछ इस प्रकार का काम शुरू करें। इसीलिए जैसे बताते हैं प्रदक्षिणा करना भगवान के अगल बगल में, वो प्रदक्षिणा करने से क्या हो जाता है?
एक ही प्रकार की प्रदक्षिणा चली जा रही है, तो उसके द्वारा धीरे धीरे जो विक्षेपित मन है, क्योंकि जिसकी प्रदक्षिणा करती है उसके प्रति मन होता है। समझो हम प्रदक्षिणा कर रहे हैं भगवान विष्णु की, तो हम भगवान विष्णु को रखेंगे सेंटर में और हम उनको दाहिने हाथ को रख करके इस प्रकार से प्रदक्षिणा करेंगे, तो क्या होगा, हमारा मन हमारे जाने बिना ही उस तत्व के प्रति समर्पित है। और क्यों हम घूम रहे हैं, क्योंकि हम प्रदक्षिणा कर रहे हैं। तो जब हम खामोखाम घूमते हैं तब मन भटकता है, और जब हम भगवान के अगल बगल में घूमते हैं तो मन को एक एंकर मिल गया। इसके द्वारा प्रदक्षिणा करने से भी मन शांत हो जाता है। इसी प्रकार से यदि कोई आवर्तन करे, पारायण करे, कोई पाठ करे, तो उसमें भी रिदम के कारण मन शांत हो जाता है। और इस प्रकार से मन को शांत होकर के उसी स्थिति में छोड़ने से हम तत्व के साथ एक हो जाते हैं। अब यह धारणा होने के बाद अगली धारणा है, ये भी बहुत ही सुंदर धारणा है। आकाशम विमलम पश्यन् कृत्वा दृष्टिम निरंतराम स्तब्धात्मा तत्क्षणात् देवी भैरवं वपुराप्नुयात्। आकाशं विमलं पश्यन् कृत्वा दृष्टिं निरन्तरां स्तब्धात्मा तत्क्षणात् देवी भैरवं वपुराप्नुयात्। जब तत्व में गति प्राप्त होने का अवकाश होता है तब उसको आकाश कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब उस आकाश में हो जाती है तब उसको काल कहते हैं। जिस काल का दर्शन नहीं होता वह काल इस जगत के प्रत्येक वस्तु के अंदर में अव्यक्त रूप से रह करके हर एक वस्तु में परिवर्तन करते रहता है। जैसे हम लोग कई बार कहते हैं कि हमने कोई धूप में बाल सफेद नहीं किए, माने हम बड़े हैं, तो हमने बड़ा होने के लिए क्या किया? हम उम्र में बढ़ने के लिए तो ट्राई करते हैं कि हमारी उम्र बढ़े लेकिन हम दिखे नहीं, हम हमेशा स्वीट 61 ही दिखते रहे। उसके लिए तो हम ट्राई करते हैं, लेकिन हमारा जो मन है वह मन नित्य निरंतर चंचल है। इस शरीर में नित्य निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं और ये गति के कारण यह शरीर एक ही स्थान पर रहते हुए भी वुम्ब में रह करके टुम्ब में पहुंच जाता है। तो ये कौन चला रहा है? तो जिसके कारण जगत के प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन होते हैं उस शक्ति को काल कहते हैं। अब देखो, परमात्मा उसमें गति संभव होने के लिए जो गति रहित अवकाश है उसको कहते हैं आकाश। आई थिंक हिंदी में बोलूं तो समझ में आएगा। टू क्रिएट अ पॉसिबिलिटी ऑफ मूवमेंट, अ मोशनलेस or movementless substratum is required where the movement can be appreciated and recorded. So that which is supporting the changes without undergoing any change, that principle is called as space. अब देखो, आकाश में सब प्रकार के परिवर्तन होते हैं, लेकिन आकाश में परिवर्तन नहीं हो रहा है, पहली बात। तो ये दो तत्व है,
एक जो सभी परिवर्तनों को आधार देता है और दूसरा जो सभी परिवर्तन निर्माण करता है। हो गई दो बात। इन दोनों को कहते हैं देश और काल। तो यदि हम अपने मन को दो में से एक के साथ लगा देवे और वो है आकाश, तो आकाश के साथ अपने मन को एक कर दे तो तुरंत हम सभी प्रकार के परिवर्तनों के परे चले जाते हैं। वी ट्रांसेंड ऑल द चेंजेस and that which is supporting all the changes but not influenced by any change is the reality. Therefore the neighbor of the reality is space. So when जब हमारा मन आकाशात्मक हो जाता है तो उस मन में, ध्यान से सुनना, सभी प्रकार की गतियां स्तब्ध हो जाती है और वो मन जिसमें सभी गतियां स्तब्ध हो गई है, गति रहित मन को ही परमात्मा कहते हैं। अब ये हमको प्राप्त करना है। अब उसके लिए क्या करें, ये टेक्निक यहां दी है। आकाशम विमलम पश्यन् कृत्वा दृष्टिम निरंतराम। पिछली बार हमको याद है, यही हमने उदाहरण दिया था जब यहां सब सीमेंट रोड बन रहे थे, अभी भी बन रहे बाकी जगह में भी। तो जब वो पूरा का पूरा रोड खोद के रखते हैं तो ऐसे लगता है कि मास ग्रेव खोद के रखी है और वहां से गाड़ी ले जानी हो तो बड़ी परेशानी, और फिर परेशानी के बाद चिड़चिड़ शुरू हो जाती है। चिड़चिड़ क्यों शुरू हो गई? क्योंकि हमने अनेक प्रकार के विक्षेप जगत में देखे हैं, इसीलिए मन विक्षेपित हो गया। तो क्या करें, यहां से निकल करके समुद्र के किनारे चले जावे और वहां देखें जब लहरें आ रही है समुद्र की, तो लहरों का दर्शन करते समय हमारा मन भी लहरों में एक होकर के ऊपर नीचे जाता है और उसी नजर को अब थोड़ा ऊपर उठावे आकाश के तरफ, और यदि उस आकाश में एक भी बादल ना हो, शुद्ध स्वच्छ नीला आकाश, उसके तरफ देखो तो अपने आप इस मन को किसी भी प्रकार के परिवर्तन को ग्रहण करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो क्या हो गया? तो इस मन की जो गति है, गतिशील पदार्थों को देखने के बाद निर्माण होने वाली वो गति अपने आप अरेस्ट हो जाती है, अपने आप बंद हो जाती है। और जिस क्षण हमारे मन की गति रुक जाती है, वह गति रहित मन ही परमात्मा है। देखो कितनी सिंपल बात है। तो करे क्या? आकाशम विमलम पश्यन्। इसीलिए ध्यान करने के लिए ये एक प्रकार बताते हैं कि यदि समझो आप पहाड़ में हो तो कहीं ऐसे स्थान पर बैठ जाए अलग सबसे हो करके, और एकदम सामने कुछ ना हो, पेड़ नहीं, पौधा नहीं, और वास्ट एक्सपांस। जब हमारा मन ये अनंत विस्तार का दर्शन करता है तब वो उस अनंत विस्तार के साथ एक हो जाता है। तो जब मन ने एक क्षुद्र वस्तु के साथ तादात्म्य किया तो क्षुद्र बन गया। जैसे इस मन ने स्थूल शरीर के साथ तादात्म्य किया तो आदमी बन गया, स्त्री शरीर के साथ तादात्म्य किया तो स्त्री बन गया, पैसे के साथ तादात्म्य कर दिया तो पैसे वाला बन गया, टोपी के साथ तादात्म्य किया तो टोपी वाला बन गया। उसी प्रकार से जब ये मन आकाश से तादात्म्य करेगा तो इसके सभी गतियां रुक जाती है, और वह मन जिसकी गतियां रुक गई है उसको यहां कहा है निरंतराम दृष्टिम स्तब्धम कृत्वा, और स्तब्धात्मा। तो जो हमारी दृष्टि है वो स्तब्ध हो गई। इसीलिए एक ये भी टेक्निक है मन को शांत करने की कि हमारे आंखों को सीधा खोल दे, पहले किसी एक विशेष वस्तु का दर्शन करें
और एक विषय वस्तु का दर्शन करते समय बाकी सब विषयों का त्याग कर दिया, उसके बाद उस विषय का भी त्याग कर दिया, तो क्या होगा? ये जो मन है अब ये किसी प्रकार के विषय को पकड़ा नहीं है। क्योंकि मन ने किसी को पकड़ा नहीं है तो इस मन पर पकड़ की टेंशन नहीं है। और जब इस मन पर पकड़ की टेंशन नहीं रहती है तब यह मन निरालंब हो जाता है। निरालंब माने किसी भी आलंबन के आधार रहित। तो ऐसी दृष्टि कृत्वा निरंतराम, निरंतराम माने उस दृष्टि में किसी भी प्रकार के अनेकता का दर्शन ना हो, स्थिर दृष्टि। और जब ऐसा करेंगे क्या होगा? स्तब्धात्मा तत्क्षणात् देवी, जहां हमारा मन स्तब्ध हो गया उसी क्षण भैरवम वपुम आपनुयात, हम भैरव माने परमात्मा के साथ उसी क्षण एकत्व को प्राप्त हो गए। और ये इतना सरल अभ्यास है, इस अभ्यास के लिए हमको कुछ नहीं चाहिए। आकाश तो सब जगह ही है, ऐसे नहीं कि सामने मूर्ति रखनी है और सोने के रखे कि चांदी की रखे, इंपोर्टेड रखे कि एक्सपोर्टेड रखे, कोई चक्कर नहीं है। आकाश में कोई चक्कर ही नहीं है, सीधे बैठे जहां भी बैठे। इसीलिए एक ट्राई करना, जब आप ध्यान के लिए बैठे तो एकदम अपने आंखों के सामने नजदीक, ये सब हम एक्सपीरियंस करने के बाद आपको बता रहे, कल्पना से नहीं बता रहे। एकदम आंखों के सामने 1-2-4 इंच भी अंतर ना हो, समझो दीवार है या सफेद कपड़ा है, इस प्रकार से आंखें खोल के बैठे, कुछ नहीं दिख सकता। धीरे 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 वो आंखें जितनी टेंस है उसकी सब मसल्स रिलैक्स हो जाती है। जब पूरी मसल रिलैक्स हो गई तो वो मसल रिलैक्स होने के कारण दृष्टि अब निर्विरोध जा रही है। अब ये दृष्टि किसी का ग्रहण नहीं कर रही है, तो वह दृष्टि जो निर्विरोध जा रही है, किसी का ग्रहण नहीं कर रही है, वो दृष्टि है कि जिसमें मन किसी भी वस्तु का ग्रहण नहीं कर रहा है, उसको कहते हैं स्तब्धाम निरंतराम दृष्टि। तत्क्षणात् एव देवी भैरवम वपुराप्नुयात्, उसी क्षण हम तत्व के साथ एक हो गए। इसीलिए चाहे किसी को मेडिटेशन के बारे में मालूम हो या न मालूम हो, फैशन के लिए भी कोई मेडिटेशन करने वाला हो, वो भी आकर के यही बात करते हैं। हमको एक बार ये बड़ा आश्चर्य लगा, कितने लोग आकर के पूछते हैं मेडिटेशन के बारे में, और हर एक आदमी के दिमाग में यही बात होती है कि स्वामी जी हमारा मन बड़ा विक्षेपित है। तो मेडिटेशन का विक्षेप का क्या संबंध है? आपको मेडिटेशन करना है ना, तो मेडिटेशन करो, विक्षेप का क्या संबंध है? नहीं स्वामी जी ऐसा नहीं, वो ऐसा ना कि मन शांत होना चाहिए, फिर दवाई खाओ मन शांत हो जाएगा, नहीं तो सो जाओ, वो तो करते ही है। माने ध्यानाभ्यास माने किसी भी प्रकार के विचारों का अभाव, यह ध्यानाभ्यास है। ये बताए हुए सबको अपने आप मालूम होता है। समझो बच्चों को बताया कि बच्चा लोग मेडिटेशन करो, हमारे बच्चों के कैंप में हम कराते, तो जैसा मेडिटेशन करो, सभी के सभी बच्चे जिनको मालूम तक नहीं एकदम शांत बैठ जाते, और 2 क्षण में देखते हैं कि बहुत टाइम हो गया, शायद इधर देखते हैं, सभी बैठे फिर बैठते हैं। माने मेडिटेशन माने एब्सेंस ऑफ मूवमेंट, और जहां ये एब्सेंस ऑफ मूवमेंट इज इनहेरेंटली नोन टू ऑल ऑफ अस, तो करना क्या है? ये कॉन्शियसली करना है। जब हमारा मन किसी भी प्रकार के गतियों से विरक्त हो जाता है, उसी क्षण हमारा स्थूल देह के साथ तादात्म्य समाप्त हो गया। इसके लिए जो बताते हैं संत लोग, एक बार स्थिर आसन पर बैठ गए और पूरा शरीर जब रिलैक्स हो जाता है और 100% जब शरीर का रिलैक्सेशन हो जाता है, उसका तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य यह है कि हमारे मन ने जो शरीर के ऊपर में पकड़ रखी थी, वो पकड़ जब छोड़ देता है तब ये शरीर रिलैक्स हो गया है। अब देखो अपनी सुषुप्ति अवस्था में
कई बार हम उल्टे सीधे सो जाते हैं और उसके बाद सुबह जब उठे तो गर्दन ऐसी ही है। क्यों ऐसे क्यों बैठे हो? सीधी होती नहीं गर्दन। क्यों रात को ठीक से नहीं सोए थे? नहीं, नींद तो बहुत अच्छी आई थी। नहीं, वैसी बात नहीं। ठीक से माने गर्दन को ठीक से नहीं रखा था क्या? उस समय गर्दन कैसी थी इसका भान कहां था? क्योंकि उस समय गलत पोस्चर में उस मन ने शरीर का त्याग कर दिया था, और जहां त्याग कर दिया बॉडी इज 100% रिलैक्स। इसीलिए ध्यानाभ्यास करते समय शरीर को परफेक्ट रिलैक्सेशन होना ही चाहिए। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। और ये करने के बाद शरीर के ये देह का आलम्बन छूट गया। अब ये मन को यदि हमने किसी भी प्रकार के आलम्बन से बचाने का प्रयत्न नहीं किया तो तुरंत वो मन अनेक प्रकार की कल्पनाओं में बहता जाएगा। तो स्थूल शरीर का तादाद में छोड़ने के बाद वो मन किसी दूसरी कल्पनाओं का आधार लेने के पूर्व इस मन को अब ये आकाश में फिक्स करे, आंखें खुली छोड़ करके। और आप देखेंगे धीरे 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 दृष्टि एकदम निर्विकार, एकदम शांत, जिसमें ब्लिंकिंग भी बंद हो जाता है। इस प्रकार की दृष्टि जब स्थिर हो जाती है तो उसी समय हमारा तत्व के साथ एकत्व का अनुभव पक्का हो गया। और ये बात जब नित्य निरंतर 24 घंटे चलती रहती है तब हमारी आंखों की स्थिति वही होती है जो भगवान रमन महर्षि की आंखों में उनके चित्र में भी दिखती है। अंतर्लक्ष्य बहिर्दृष्टि, लक्ष्य तत्व में है, दृष्टि बाहर भले कुछ भी देख रही हो। तो स्तब्धात्मा तत्क्षणा देवी भैरवम वपुः आपनुयात्, ये दूसरी धारणा हो गई। अब अगली धारणा और बताते हैं। लीनम मूर्ध्नि वियत् सर्वम भैरवत्वेन भावयेत् तत्सर्वं भैरवाकार तेजस्तत्वं समाविशेत्। सर्वं वियत् मूर्ध्नि लीनम भावयेत्। अब ये अगली स्थिति है। ये सब मन के खेल है। आकाश का वर्णन या परिभाषा हमारे शास्त्रों में बताते हैं। आकाश क्या है? आकाश या स्पेस मीन्स द कॉन्शियसनेस ऑफ एक्सपांस इज कॉल्ड एज स्पेस। दैर्घ्य विस्तार के संवित को आकाश कहते हैं। आप इंग्लिश में बोला करो। दैर्घ्य माने दीर्घता, एक्सपांस। संवित माने कॉन्शियसनेस, तो जिसमें हम विस्तार को ग्रहण करते हैं उसको आकाश कहते हैं। अच्छा, ये आकाश या विस्तार, एक्सपांस, ये कहां है? तो हम कहेंगे बाहर है। ये बाहर नहीं है। इसीलिए आकाश के 3 रूप बताए शास्त्रों में। जरा ध्यान से सुनना, ये अत्यंत सूक्ष्म धारणा है। ये हमने आपको पहले भी बताया, किसी दूसरे संदर्भ में, अमृतानुभव में भी हमने किया है, लेकिन भगवान की दया है हम सब लोग भूल जाते हैं। इसीलिए हम वही चीज बार बार बताते जाए और आपको भी अच्छा और मुझे भी अच्छा, नहीं कोई ढूंढने की जरूरत नहीं। और इसीलिए हमेशा नया लगता है। देखो कितनी सुंदर बात है। When we can forget every time everything, every time it is fresh. यही तत्व के चिंतन की प्रक्रिया है। तो 3 प्रकार के आकाश बताते हैं। एक भूत आकाश,
यह भूताकाश वो है जिसमें सब भूत मात्र रहते हैं। तो स्थूल जगत को आधार देने वाला जो आकाश है उसको भूताकाश कहते हैं। इस भूताकाश का दर्शन हमको ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है। कैसे? अभावात्मक दृष्टि से। इसीलिए आकाश की परिभाषा अवकाशात आकाश कहते हैं। जैसे आकाश तो हमको आंखों से दिख ही नहीं सकता, क्योंकि आंख कहां काम करती है? केवल रूप रंग में। आंखें का विषय है केवल रूप रंग, और आकाश को ना तो रूप है ना तो रंग है। तो फिर भी हम आंखों के द्वारा ही इस आकाश का दर्शन करते। कैसे? जब हम दो रूपों के बीच में रूप का अभाव ग्रहण करते हैं, तो जो सभी रूपों को आधार दे रहा है वह रूप रहित वस्तु आकाश है। इस प्रकार से यह भूताकाश को हम स्थूल इंद्रियों के द्वारा देखते हैं। और जहां जहां आकाश होगा वहां वहां अनेकत्व होगा, वहां एक से ज्यादा। और दूसरा आकाश है चित्ताकाश। चित्ताकाश माने जैसे स्थूल आकाश में आकाश की सिद्धि होती है वस्तु के अनेकता से, उसी प्रकार से चित्ताकाश में, चित्त में, मन में जो आकाश है उस आकाश की सिद्धि किसके द्वारा होती है? अनेक विचारों के द्वारा, अनेक वृत्तियों के द्वारा। जब हम कहते हैं हमारे मन में बहुत वृत्तियां आती है, बहुत विचार आते हैं, माने क्या? पहले विचार आया रसगुल्ले का, फिर आया पकोड़े का, फिर तीसरा विचार आया चॉकलेट का, फिर चौथा विचार आया पेट्रोल पंप का। अब ये एक के बाद एक जो विचार आ रहे हैं, इन विचारों की अनेकता किसके कारण है? जिसके कारण है उसको कहते हैं चित्ताकाश। इसीलिए जो नाम स्मरण का अभ्यास बताते हैं शास्त्रों में कि जब हम एक ही नाम को दोहराते हैं तो विषयों की अनेकता समाप्त हो जाती है, केवल वृत्तियों की अनेकता रहती है। जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उसमें क्या हो रहा है कि विचारों की अनेकता है लेकिन विषयों की अनेकता नहीं है। तो धीरे धीरे जब विषयों की अनेकता संपूर्ण रूप से समाप्त हो गई, इसका जब भान होने लग जाता है तो विचारों की अनेकताओं का प्रभाव उस मन पर नहीं होता, और उसी को कहते एकाग्र मन। तो ये है चित्ताकाश की भूमि। और इस चित्ताकाश से बढ़कर के तीसरा आकाश बताते हैं जिसको कहते चिदाकाश। चिदाकाश माने वह शुद्ध चैतन्य चित्त जिसमें अनेकता उपलब्ध है, लेकिन इस उपलब्धि को ग्रहण करने वाला उपलब्धा नहीं है। जैसे समझने के लिए, जब हम समुद्र को देखते हैं तो समुद्र के ऊपर के तल पर हमको अनेक लहरें दिखती है। तो वो जो लहरों की अनेकता हम देख पा रहे हैं उसका कारण क्या है? क्योंकि समुद्र के ऊपर में आकाश है, वहां पानी ऊपर जा सकता, नीचे आ सकता, ऊपर जा सकता, नीचे आ सकता, इस प्रकार से बीच में गैप हो सकती है, इसीलिए उसमें हम लहरों की अनेकता देखते हैं। यदि कल्पना करो, समझो हमने एक ग्लास ले लिया पानी भर के और उसमें पानी एकदम ऊपर तक भर दिया कि एक बूंद भी और ज्यादा नहीं ऐड किया जा सकता। उसके ऊपर में ढक्कन लगा दो एकदम टाइट। उसके बाद कितना भी हिलाओ, तो पानी को हिलने के लिए जगह न होने के कारण वहां लहरें निर्माण नहीं होगी। तो भूताकाश जो है वो अनेकता निर्माण करने की क्षमता रखता है एक तत्व में। चित्ताकाश वो है जो एक मनस तत्व में अनेक वृत्तियों के निर्माण करने की क्षमता रखता है, और चिदाकाश वो है जो एक शुद्ध चैतन्य में अनेकता निर्माण करने की क्षमता रखता है, लेकिन उसमें यह अनेकता केवल डॉर्मेंट रूप में रहती है, अव्यक्त रूप में रहती है। इसीलिए चिदाकाश को प्राप्त करने के लिए
हमको ये साधना बताते हैं। तो पहले ये आकाश को ग्रहण कर लिया और फिर आकाश को ग्रहण करने के बाद हम अपनी आंखें बंद कर ली। अब केवल आकाश को ग्रहण किया, आकाश में जो भूत है उसका त्याग कर दिया। पहली स्टेप। दूसरी स्टेप, अब इस आकाश को हमने कहाँ रखा? ये आकाश अब आ गया हमारे वृत्ति में। आकाश वृत्ति में आ गया माने अनेक प्रकार के वृत्तियों का साम्राज्य समाप्त हो गया। अब अंतःकरण या मन वृत्ति रहित हो गया। दूसरी बात, ये जब हो जाती है तो हम सुषुप्ति अवस्था में पहुंच गए। लेकिन यदि हम सुषुप्ति अवस्था को इनिशिएट न होने दे और मन वृत्ति रहित रहे तो भूताकाश और चित्ताकाश, यह चिदाकाश में समापन हो गया। ये है ये धारणा का अभ्यास। देखो संतो, बड़ी सरल बात है, इसमें कोई कठिन नहीं है और ये नित्य निरंतर हम कर सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे मुख में वो रखते हैं च्युइंग गम, खा रहे, मजा आ रही, बीच में उनका मूड आ जाता है तो एकदम बाहर निकल आए और खेलेंगे थोड़ी देर तक, अगले को गुस्सा आने तक। अगले को जब गुस्सा आ गया, उनका पर्पस सर्व हो गया, तो फिर देन अगेन एब्सॉर्ब। यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च। उस समय यदि च्युइंगम होता तो उपनिषद में च्युइंगम का एक मंत्र जरूर आ जाता है। तो इस प्रकार से सर्वम यत् मूर्ध्नि लीनम कृत्वा, तो हमने क्या किया है? भूताकाश को चित्ताकाश में विलीन किया, चित्ताकाश को चिदाकाश में विलीन किया। तो लीनम मूर्ध्नि यत् सर्वम भैरवत्वेन भावयेत्। अब तीसरी स्टेज, जब हमने जगत के विषयों का त्याग करके मन या आंखें बंद कर ली, तब जाकर के मन निर्विकार रह सकता है। अब देखो, आप उदाहरण के लिए समझो आपने कोई तेज रोशनी को देखा। एक बार हमको किसी ने पूछा था, स्वामी जी ये आपके चेहरे पर कंटिन्यूसली वीडियो के लाइट लगते हैं तो आपको डिस्टर्ब नहीं होता? तो हमने कहा कि वो डिस्टर्ब होना न होना अपने हाथ में है ना। यदि आप उन तेज लाइट के तरफ देखो मत तो उसका प्रभाव हम पर नहीं होगा, और यदि आप तेज लाइट को देखो 2 मिनट के लिए, एकदम ब्राइट लाइट, उसके बाद पढ़ के देखो, कुछ नहीं पढ़ने को आता, या तेज लाइट को देखने के बाद आंखें बंद करो तो भी अंदर में लाइट जो कहते हो है वो स्विच ऑफ नहीं होता। उसी प्रकार से जब हम अपने आंखों को बंद करके इस पूर्ण आकाश को, भूताकाश को चित्ताकाश में विलीन करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहली आवश्यकता यह है कि जब हम शांत होकर के बैठे तो अपने सामने किसी भी पदार्थ को, किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को हमारे मन ने ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा जो मन है उसको फिर जब हम अंतर्मुख हो जाते हैं तो वही मन चित्ताकाश में कन्वर्ट हो गया। एक्सट्रोवर्टेड चित्ताकाश इज कॉल्ड एज भूताकाश एंड इंट्रोवर्टेड भूताकाश इज कॉल्ड एज चित्ताकाश। दोनों के दोनों मन में ही है और कहीं नहीं है। अच्छा महाराज, यहां आने के बाद फिर जो प्रॉब्लम है नींद की, यदि हमने अपने आप को नींद में जाने से बचाया तो यहां ये बताया है भैरवत्वेन भावयेत्। भैरवत्वेन भावयेत् का तात्पर्य हो गया कि इस मन में अब किसी भी प्रकार के विचार नहीं है, मन पूर्ण रूप से निर्विकार है, और इस मन की इस निर्विकार स्थिति को प्रकाशित करने वाला मैं, इस निर्विकारता के कारण मुझ में कोई भी किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं है। जब हम इस भैरव तत्व को या आत्म तत्व को एकदम व्याप्त हो जाते हैं, उसी क्षण विचारों के आने न आने से हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये ज्ञान हो जाता है।
और एक बार ये समझ में आ गया, हमारे केनोपनिषद में इसको बताते हैं कि जैसे आकाश में बिजली चमक के चली जाती है, उसी प्रकार से यह अनुभूति की एक झलक आके खत्म हो गई, इनफ। Thereafter there is no need to be frustrated again and again. कितना मेडिटेशन कर रहा हूं, हेडेक ही होता है, कुछ नहीं होता हो। No need to get frustrated. So भैरवत्वेन भावे, तो कौन सी बातें हो गई? पहले भूताकाश का ग्रहण करने के लिए इस भूताकाश में जितने भूत है उनको दफना दो। कितनी सरल बात है देखो। और ऐसा मन जब जगत के विषय का त्याग कर दिया, तब जाकर के शांत होकर के बैठो। इसको हम भिन्न प्रकार से कई बार बताए हैं कि जगत में जीते समय जब तक कि हम रिएक्ट करना बंद नहीं करेंगे, तब तक के ध्यानाभ्यास नहीं होता। जिसको हर चीज के ऊपर में रिएक्शन है, हर चीज को लेकर के पार्टिसिपेशन है, हर चीज के बारे में ओपिनियन है, हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ कहना ही है, ये जिसका स्वभाव हो गया है मन का, वो मन तत्व का चिंतन करने के लिए सक्षम नहीं है। इसीलिए जगत में रहते समय अपने आप को ऐसा रखे, किसी भी प्रकार के रिएक्शन अंतःकरण में न निर्माण होवे। सरलता से करते रहेंगे, उतना हमारा ओवरऑल कैरेक्टर जो है वो शांति को प्राप्त हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति जब चाहे शांत होकर के बैठो, एक क्षण में स्विच ऑफ एंड रेडी फॉर टेक ऑफ। एक क्षण भी नहीं लगता। शास्त्र कहते हैं उसको उतना ही टाइम लगता है और उतने ही प्रयत्न लगते हैं जितना टाइम और प्रयत्न एक पत्नी को मैं स्त्री हूं ये समझने में लगते हैं। हम देखो, देयर कैनॉट बी एनी बेटर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग दिस। इसीलिए यहां किसी भी प्रकार की तड़फ नहीं है, किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं, किसी भी प्रकार की खींचातानी नहीं है। ये खींचातानी तभी तक है जब तक कि हमने जगत को पकड़ के रखा है। इसीलिए जिनको जिनको ध्यानाभ्यास करते समय या करने के बाद सर भारी हो जाता है, उसका कारण यही है। पिछले बार भी शायद हमने आपको बताया था। समझो आप कोई एक ऐसा कपड़ा ले लो और उस कपड़े का एक धागा एक साइड से खींच लो और उधर से वो धागा बांधा हुआ है, तो क्या होगा? वो कपड़े में ऐसी सलवटें आ जाएगी। वही बात हो जाती है जिनका सर भारी होता है। इसका कारण क्या हो गया? शरीर ने, मन ने शरीर को अभी छोड़ा नहीं, शरीर के साथ तादाद में है, और ऐसे मन को हमने खींचा प्राणायाम के बल से, विल पावर के बल से, जबरदस्ती से। और ये ऐसा करने के बाद फिर जैसे कपड़े में सलवटें आ जाती हैं, उसी प्रकार से मन में सलवटों का प्रेशर डेवलप हो जाता है और फिर हम वही एकदम बंद करके उठ जाते हैं। दूसरी गलती तो करना क्या है? ये जब तक पक्की बात समझ में नहीं आती तब तक यही गड़बड़ी होती रहेगी। तो पहले शरीर को पूर्ण रूप से शिथिल करने के बाद फिर उस मन को तत्व चिंतन में लगावे। और उसी प्रकार से जब हमको अपना ध्यानाभ्यास करके फिर जगत में आना है तो फिर से धारणा करनी है, अब मैं फिर अपने शरीर में प्रवेश कर चुका हूं, अब पूरे शरीर को मैंने व्याप्त कर लिया, सर से लेकर के पैर तक के एक एक कोने में ढूंढ ढांड करके सब ठिकाने पर है। उसके बाद धीरे से आंखें खोलना है और ग्रेसफुली उठो। आप देखोगे कहीं भी पैर में, हाथ में, कमर में, गर्दन में इतना भी दर्द नहीं होगा।
और जब गलत बात हो जाती है तब हम ध्यान के लिए बैठते हैं। उठने के बाद फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ता है कि भैया आ जाओ, बड़ी मुश्किल की बात हो रही है। सो लीनम मूर्धनि वियत् सर्वम भैरवत्वेन भावयेत् तत्सर्वम भैरवाकारः। और जब ये बात हो जाती है तो भैरवाकारः तेजः तत्वम समाविशेत्, फिर व्यक्ति को एकदम प्रसन्नता की अनुभूति होती है। अब प्रसन्नता की अनुभूति को यहां प्रकाश के द्वारा कहा है। जब कहीं प्रसन्नता होती है तो वहां प्रकाश बहुत लगाते हैं, जैसे शादियों में। शादी है तो ठीक है, एक अपना लालटेन ले और लगाओ, शादी खत्म हो गया। नहीं नहीं नहीं, वहां दुनिया भर का लाइट लेंगे, क्योंकि हम प्रसन्न है कि एक की बर्बादी होने वाली है। तो प्रसन्नता के कारण, और वो भी लाइट नहीं प्रसन्न है। तो जब हम इस प्रकार से अपने चैतन्य के साथ एक हो गए तो यहां तेजः तत्वम समाविशेत् का तात्पर्य है अंतःकरण में नित्य निरंतर प्रसन्नता बनी रहती है। किसी भी क्षण में मन की प्रसन्नता समाप्त नहीं होती, और इस प्रसन्नता को ही परमात्मा कहा है। सत का जो पास्ट पैसिव पार्टिसिपल है उसको कहते हैं सन्न। तो जैसे भित का भिन्न, खिद का खिन्न, जैसे सत का, तो प्रसन्न हम परमात्मा के एकदम एक हो गए। एक इतना भी अंतर नहीं है मुझ में और तत्व में। इस अनुभूति का जो आनंद है उसको यहां प्रकाश शब्द के द्वारा कहा गया है। तो तत्सर्वम भैरवाकार तेजः तत्वम समाविशेत्। अब यहां तक हमने 3-4 जो धारणाएं देखी। इन सभी धारणाओं में मुख्य तत्व है आकाश। इस आकाश को लेकर के किस प्रकार की धारणाओं का अभ्यास करना, इसके लिए 2-3 बातें समझ ले। एक, अपने अगल बगल में जहां हम ध्यानाभ्यास इत्यादि करते हैं, एटलीस्ट प्रारंभिक अवस्था में, बाद में कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्रारंभिक अवस्था में कम से कम वस्तुएं हो, दीवालों पर गैलरी ना हो। सभी प्रकार के जितने भी है, हुसैन से लोग लेकर के हुसैन तक के सभी के सभी भगवान के चित्र चिपकाए हुए हैं। विशेष करके तमिल घरों में होता है, इतने भगवान, फिर वहां उनको सीढ़ी लेकर के वो चिपकाना पड़ता है उनको लगे। कोई जरूरत नहीं, ध्यानाभ्यास करते समय एकदम कम से कम वस्तुएं जगत में अपने अगल बगल हो, शांत होकर बैठ ले। और उसके बाद एक ही अभ्यास करना है, अपने दृष्टि को स्थिर करना है। और दृष्टि को स्थिर करने के लिए पहले किसी एक वस्तु का आलंबन ले, उसकी भी वैसे आवश्यकता नहीं, केवल ब्लैंक दीवार सामने हो और उसमें किसी प्रकार का चित्र, दाग, धब्बा कुछ ना हो। और वहां आंखें स्थिर होने के बाद धीरे 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 मन स्थूल शरीर के तादात्म्य को छोड़ देता है। ये होने के बाद फिर हम स्पष्ट रूप से देखते हैं, जैसे हम अपने शरीर के अंदर आ रहे, बाहर जा रहे, ये मनस तत्व को हम जानने लग जाते हैं। और इसको जब जानने लग जाते हैं तब पता चलता है कि ये मन शरीर में नहीं है, बल्कि शरीर में मन है। ये मन एक विस्तार है, अनंत, और इस विस्तार में एक शरीर नाम की वस्तु है। लेकिन जैसे हमने उदाहरण दिया था आपको, छोटे बकेट में पानी डाल के हिलाओ तो बहुत जोर से हिलता है, लेकिन वही पानी जब समुद्र का हो तो कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार से जब हमारे मन ने एक स्थूल देह के साथ आधार में छोड़ दिया तो उसमें किसी भी प्रकार के विक्षेप होना बंद हो गए। और जब मन विक्षेप रहित होने लग जाता है तो इस विक्षेप रहित मन को धीरे धीरे उसी स्थिति में रखना है, लेकिन नींद में जाने से बचाना है। और इसलिए बहुत जागृत होकर के, हाईली अलर्ट, और उस स्थिति में जब हम मन के इस निर्विकल्प स्थिति का दर्शन करने लग जाते हैं तब उसको कहते हैं दृष्टा भाव। तो पहले दृष्टा भाव करना पड़ता है और फिर यह दृष्टा या साक्षी यह कौन है इसका ज्ञान अपने आप होने लग जाता है। तो जिस समय
हमको अपने साक्षी के स्वरूप का दर्शन होने लग गया, उसी समय हमने अपने इसी स्थान में बैठे हुए तत्व के साथ एकत्व कर लिया है। अच्छा, तत्व के साथ एकत्व होने की पहचान क्या है? जीवन में प्रसन्नता बनी रहेगी। उसके बाद डरना नहीं है कि फिर मुझे वही जाना है और फिर वही तमाकू, वही चूना और फिर वही बच्चे और वही सब्जी और वही काटो। लेट एवरीथिंग कंटिन्यू एज इट इज, नथिंग विल देयर आफ्टर डिस्टर्ब अस। तो यह जो स्थिति है उसको कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति। अन्यथा परमात्मा की प्राप्ति के बारे में अनेक गलत धारणाएं हमारे मन में आ जाती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।